सभी साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का प्रत्युष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में एफएफई जीडी के लिए हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, तो आप सब लोग हमारे साथ अंत तक बनी रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और जो लोग इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो देखिए बेटा, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 राज्य जो हैं वो भारत की तटीय सीमा साझा करते हैं या तटीय सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। कौन कौन से वो राज्य हैं, आइए डिटेल से थोड़ा जानते हैं। देखिए बेटा, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे पहला जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात के बाद बेटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद यहाँ पर पड़ता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद बेटा केरल, केरल के बाद इधर आ जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि भारत के तटीय सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। और इनमें प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे जो है एग्जाम में, और कई बार ये पूछा भी गया है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा होगा बेटा? गुजरात होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुजरात के बाद अगर गुजरात का ऑप्शन नहीं होता है तो फिर वहाँ पर होगा आंध्र प्रदेश या फिर होगा तमिलनाडु, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। और अगर तुमसे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है बेटा तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और इसमें देखो राज्य की हम बात कर रहे थे अभी, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, ठीक है। और केंद्र शासित अगर प्रदेश की बात की जाती है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। 1962 जो है किलोमीटर उसकी तटरेखा है, ठीक। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए प्रश्न नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करें। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो बताइए बेटा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। गुजरात ऑप्शन में है तो गुजरात की जो है सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है ना। देखिए कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताई है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना। मित्र पर गमछा झार, मी फोर मिजोरम, ठीक है ना, त्रा फोर त्रिपुरा और पार फोर जो है पश्चिम बंगाल, रा फोर राजस्थान, ठीक है। मित्र पर गमछा, गा फोर गुजरात, मा फोर मध्य प्रदेश, छा फोर छत्तीसगढ़, झार के झा से हो जाएगा झारखंड, ठीक है ना। और ये आपके 8 राज्य हो गए हैं, ठीक है। और इनका जो है पूछ सकता है कि पूर्व से पश्चिम क्रम बताइएगा, पश्चिम से पूर्व क्रम बताइएगा, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो अगर हम थोड़ा मैप में हम देखना चाहें बेटा, तो जैसे कि ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये यहाँ से गुजरात है, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से ये है। तो यहाँ से जो है तटरेखा की अगर हम बात करें तो जो तटरेखा गुजरती है बेटा वो गुजरती है, एक सेकेंड, इस तरीके वो, ठीक है। तो यहाँ से ये तटरेखा गुजरती है, ये तटरेखा नहीं सॉरी कर्क रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। तो ये भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर गुजरात है, इसके बाद गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ठीक है बेटा। और इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, ठीक, और फिर यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब इनका जो है पश्चिम से पूर्व क्रम, पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा जाता है। तो अगर पश्चिम से पूर्व क्रम बेटा पूछा जाए तो सबसे पहले गुजरात पड़ेगा, फिर राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और
मिजोरम, ठीक है। और अगर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा मिजोरम से आप स्टार्ट करिएगा। मिजोरम के बाद त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा के बाद बेटा पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड आएगा, झारखंड के बाद जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद जो है गुजरात आएगा, ठीक है। तो ये आप दोनों क्रम जो है याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कर्क रेखा पर किन किन प्रदेशों की राजधानी स्थित है। तो सबसे पहले जो है एकदम कर्क रेखा, जस्ट कर्क रेखा पर जो राजधानी स्थित है वो रांची है। झारखंड की राजधानी रांची एकदम कर्क रेखा पर स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भोपाल की जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी कर्क रेखा के पास में स्थित है। और गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है, ये भी कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा का सर्वाधिक जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और सबसे कम विस्तार जो पाया जाता है कर्क रेखा का वो राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। राजस्थान से नाम मात्र का जो है कर्क रेखा लगती है, ठीक है ना। और कर्क रेखा और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो दोनों जो रेखाएं हैं, यानी 42.5 मान्य समय रेखा और 23.5 कर्क रेखा, दोनों जो है ये छत्तीसगढ़ पर जो है प्रच्छेद करती हैं। कहाँ पर बेटा? छत्तीसगढ़ पर। ये आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा बेटा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सभी लोगों क्लियर है? तो ये हो गया बेटा। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है वो भी भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है? चलिए, प्रश्न नंबर हम लोग जो 5 डिस्कस करते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हम पहले ही दे चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। और इसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम विस्तार आपको देखने को जो मिलेगा वो राजस्थान के अंदर मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए बेटा, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है ना। तो राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, और गुजरात से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इज राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो राज्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। झार के झा से हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर जो है 8 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है बेटा वो बताना है कौन सा है। ठीक है, भारत का दक्षिणी जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी को पाराफर बिंदु कहते हैं, इसी को जो है पिग्मेलियन बिंदु कहते हैं, इसी को लाचिंग हैंग बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे नाम हैं। और जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु या फिर बालंगू बोलते हैं, ठीक है ना। और जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता या गौहार माता या फिर फरक्री जो है, ठीक है ना, जो भी ऑप्शन में हो। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, ठीक है ना बेटा, लद्दाख में स्थित है। और जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिम बिंदु जो है वो गुजरात में स्थित है, और भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पारफन पॉइंट है, बिल्कुल सही है। लाही चिंग है, ये भी सही है। पिगमेलियन पॉइंट कौन सा है? ये भी सही है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट आंसर,
ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी एग्जाम के पॉइंट भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोग हमारे साथ जो है अंत तक बनी रहेगा, ठीक है ना। और हम आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत एग्जाम में यहाँ से हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। देखिए बेटा, ये प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ से ये भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। तो भारत का जो अंतिम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है वहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है, ठीक है ना। 876 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब भारत के जो भूमध्य रेखा की सबसे जो नज़दीक पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, इंदिरा पॉइंट। नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ग्रेट निकोबार है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहीं पर जो है 6 डिग्री 4 मिनट स्थित है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 876 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है। सर्वाधिक उत्तरी भाग आपको बताना है क्या है, ठीक है ना मेरे भाई। तो उत्तरी जो बिंदु है वो है, ठीक है, उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलो बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है। तो इसका हमने आंसर बता दिया है आप लोगों को, जो है वो है बेटा इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। और क्या है प्रश्न नंबर 13, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो बेटा वो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। भारत की जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, एक सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। बहुत ही अच्छे लेवल का ये प्रश्न है। पाक जलसंधि पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पंबन चैनल, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है 10 डिग्री चैनल, और चौथा ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट जो है कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रश्न का बेटा सही आंसर क्या आया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है, पंबन चैनल जो है बेटा वो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर जो है 15 की तरफ चलते हैं बेटा। 15 नंबर प्रश्न क्या है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदम की पुल की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो आदम का पुल है, यह पंबन द्वीप जो है वहीं पर आदम का पुल स्थित है। ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। देखिए यहाँ पर 10 अंश की बात की जा रही है, ठीक है ना। देखिए 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय से जो है लक्षद्वीप क्या नाम है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, ठीक है ना। 9 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है, और जो 10 डिग्री चैनल है वो बेटा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। किसी को दिक्कत, चलिए
अगला जो प्रश्न ये है कि डंकन पाफ किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, वो अगला ऑप्शन जो है वो दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान। नेक्स्ट ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। फिर चौथा विकल्प है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, ठीक है। डंकन पाफ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना बेटा, डंकन पाफ की बात हो रही है। तो आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न नंबर 18 क्या है? द्वीप एक द्वीप है, ठीक है ना। जो द्वीप है वो क्या है ये बतलाना है। द्वीप जो है वो क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो क्या होगा? ये द्वीप जो है एक द्वीपीय द्वीप है, ठीक है ना। तो दमन के तट पर स्थित है कि गोवा के तट पर स्थित है कि ये गुजरात के तट पर स्थित है कि ये महाराष्ट्र के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आपको जो है सही जवाब जो है बताना है, ठीक है ना। तो जो द्वीप है, ठीक है ना, वो देखो दमन जो है वो कहाँ पर है? गुजरात के साइड में है। और जो द्वीप है ये गोवा के तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। और प्रश्न नंबर 19 ये है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका और जो भारत हैं वो किसके सहारे अलग होते हैं? तो पहला ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा, ग्रेट चैनल, ये 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। एक ऑप्शन हमारे पास बचता है पाक जलसंधि। पाक जलसंधि जो है या पाक स्टेट्स के सहारे से जो है भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भैया कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रेड क्लिफ। एक सेकेंड। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है और भारत और चीन के बीच जो स्थित है वो है मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। कौन सी रेखा स्थित है? मैकमोहन रेखा स्थित है। और मैकमोहन जो रेखा है वो हेनरी मैकमोहन ने वर्ष 1914 में इसको निर्धारित किया था। और एक शिमला समझौता हुआ था, शिमला जो समझौता हुआ भारत, चीन और तिब्बत के बीच हुआ था वर्ष 1914 में, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर थे वो सर हेनरी मैकमोहन रहते थे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है ना। और डूरंट लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और जो 0 डिग्री लाइन है वो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। भारत म्यांमार की जो है प्राकृतिक सीमा है और भारत नेपाल के खुले संबंध है, कोई सीमा रेखा नहीं है। वहीं पर जो है भारत और भूटान के बीच है, ठीक है। तो ये हो गई सीमा रेखा, हमने एक नज़र में आपको बतला दी, ठीक है। तो 20 नंबर का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा सभी अपने दोस्तों के पास जो है। और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।